मित्रों, आज हम वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में चर्चा करेंगे और वार्षिक राशिफल में मेष राशि वालों के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं, धन और आय के मामले में, व्यापार कारोबार नौकरी के मामले में, शिक्षा में, प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक, 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर की स्थिति वर्ष 2025 में कुछ इस तरह की रहने वाली है। चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके धन और आय की बात करेंगे। मेष राशि वाले लोगों के आय की बात करें, धन की बात करें तो आय भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और धन भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं। तो यहाँ पर शनि का गोचर हम देखते हैं तो 29 मार्च 2025 तक के समय में शनि देव का गोचर आय भाव में ही बना रहेगा और गुरुदेव आपके वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। और भाग्य भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में होगा, गुरु हैं। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 मार्च 2025 तक का समय धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। उसके बाद भी धन और आय के मामले में आपको समस्याएं नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप ये मानकर चलें मध्य मई के बाद यानी 15 मई से गुरुदेव जो है 3रे भाव में मिथुन राशि में गोचर में होंगे। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी जो दृष्टि होगी, नवम दृष्टि, वो आय भाव पर रहेगी। तो भाग्य का साथ मिलता रहेगा। आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगे धन और आय के मामले में, परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन आप याद रखें कि 12वें भाव में राहु का गोचर रहेगा, 18 मई तक रहेगा। तो अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और 18 मई के बाद राहु जो है आपके आय भाव में ही गोचर में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे गुरुदेव की दृष्टि बनी रहेगी तो कोई समस्याएं नहीं आने वाली हैं। लेकिन अनावश्यक खर्चे इसलिए भी बने रहेंगे क्योंकि 29 मार्च के बाद शनि देव का जो गोचर है, जो कि आय भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव में हो जाएगा। तो अचानक कोई न कोई खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए धन और आय के मामले में पूरे वर्ष आपकी धन और आय की समस्याएं होने वाली नहीं है। आय आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।
अनावश्यक खर्चे आपको खासकर मार्च के बाद का जो समय होगा वहाँ पर आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आपका कोई न कोई ऐसा खर्च भी हो सकता है जो आपके स्वास्थ्य को लेकर हो या परिवार के स्वास्थ्य को लेकर हो, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। आपके व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें, 10वें भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, एकादश भाव में गोचर है। मार्च तक का समय व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा समय है। खासकर जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। वहाँ पर देखें आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है मार्च तक के समय में। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी मार्च तक का समय अच्छा है, तो नौकरी वालों के लिए बेहतर है। और अगर आप विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर पूरा वर्ष आपका अच्छा रहेगा, वहाँ पर पूरे वर्ष आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई विस्तार करना चाहते हैं व्यापार कारोबार में या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझकर नौकरी बदलें या व्यापार कारोबार में विस्तार करें, नहीं तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि हानि उठानी पड़ सकती है। तो व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए भी समय बेहतर रहेगा। खासकर अगर विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में नौकरी करते हैं या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार करते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर समय आपका रह सकता है। और बाकी जो भी सामान्य व्यापार कारोबार या नौकरी हैं तो वहाँ पर आपके लिए मार्च तक का समय बेहतर है। उसके बाद आपको मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा की बात करें, 5वें भाव में सिंह राशि है और स्वामी सूर्य हैं और आपके 6ठे भाव में केतु का गोचर है और आय भाव में शनि का गोचर है। मार्च तक के समय में शिक्षा के मामले में भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी होगी, परिणाम कम मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा मेहनत करें। अच्छे परिणाम के लिए इस बात का ध्यान रखकर चलें। कोई उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए 18 मई के बाद का समय बेहतर है। 18 मई तक के समय में हालांकि केतु का गोचर 6ठे भाव में है, लेकिन गुरुदेव की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर बनी रहेगी, इसलिए वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मध्य मई के बाद का जो समय होगा वहाँ पर केतु का गोचर पंचम भाव में चला जाएगा, तो यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि मध्य मई तक है, तो पूरे वर्ष आप प्रयास कर सकते हैं और मध्य मई तक के समय में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एकाग्रता बनाकर नहीं रखी तो वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। और जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं उनकी ये इच्छा इस वर्ष पूरी हो सकती है। आपका विदेश में दाखिला हो सकता है, आप विदेश पढ़ने जा सकते हैं। संबंध के मामले में 5वें भाव में सिंह राशि है और वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च तक के समय में 29 मार्च तक के समय में शनि की दृष्टि बनी रहेगी। प्रेम संबंध में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। अगर आप प्रेम संबंध में ईमानदार नहीं होंगे तो आपके प्रेम संबंध में वाद विवाद हो सकते हैं, आपके साथी के साथ आपका रिश्ता खराब हो सकता है। मार्च तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 18 मई से केतु का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा, यानी पंचम भाव में हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में अगर आप अपने साथी के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे तो ये ऐसा समय होगा जब आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, रिश्ते ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी प्रेम संबंध के मामले में। तो प्रेम संबंध के मामले में अगर हम देखें तो 18 मई तक का समय सामान्य सा रहेगा। 18 मई के बाद के समय में आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंध की बात करें तो शादीशुदा जीवन में इस वर्ष आपको मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत में आपको वाणी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। हालांकि रोमांस अच्छा रहेगा और आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे, लेकिन व्यर्थ की बातों को लेकर बहस हो सकती है, आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और मध्य मई के बाद का समय रिश्ते में सामान्य परिणाम दिखाएगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। हालांकि गुरुदेव का जो गोचर है आपके वाणी के भाव में रहेगा, तो वाणी आपकी अच्छी रहेगी, खासकर 14 मई तक के समय में। और 14 मई के बाद गुरुदेव की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, तो वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो कोई न कोई रिश्ता आपको आ सकता है और वर्ष 2025 में आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह के बहुत ज़्यादा कोई मतभेद चल रहे हैं, कोई वाद विवाद लंबा खींच रहा है, तो उसके लिए मध्य मई के बाद का समय ऐसा होगा जब आप प्रयास करें तो आपका समझौता हो सकता है। पारिवारिक जीवन के मामले में वर्ष की शुरुआत में गुरुदेव का गोचर आपके परिवार के भाव में, वाणी के भाव में ही रहेगा, वृषभ राशि में रहेंगे। तो 14 मई तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है, वाणी भी अच्छी रहेगी और संबंध भी आपके मधुर रहेंगे।
मध्य मई के बाद का समय थोड़ा सा वहाँ पर तालमेल बनाकर रखें, खासकर अपने बच्चों के साथ और अपने बड़ों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बनाकर रखना होगा। स्वास्थ्य के लिए भी वर्ष मिला जुला सा रहेगा। स्वास्थ्य में आपको अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं परेशान कर रही हैं तो उनका ध्यान रखकर चलना होगा। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां रह सकती हैं और पेट से जुड़ी समस्या होती है तो उसमें कोताही नहीं बरतनी है। वर्ष 2025 में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखकर चलना है। अपने खान पान का ध्यान रखें, विशेष पौष्टिक भोजन लें, अपनी फिटनेस पर ध्यान रखें और पेट से संबंधित समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। और मेष राशि वाले लोगों के लिए मेरी ये भी सलाह है स्वास्थ्य के मामले में, 29 मार्च 2025 के बाद का समय जो है आपकी शनि की 7.5 भी प्रारंभ होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं है, तो स्वास्थ्य के मामले में आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें। और आप उपाय के मामले में सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें, सुबह नहा धोकर करें और रोजाना ना कर सकें तो कम से कम सोमवार को मंदिर अवश्य जाएं और शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें। और दूसरा उपाय ये करें कि आप रविवार के दिन सूर्य भगवान को सुबह नहा धोकर 1 लोटा जल अर्पित करें, तांबे के लोटे से अर्पित करें और श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोजाना अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना रोजाना ना कर सकें तो रविवार को ये कार्य आप अवश्य करें। सूर्य भगवान के जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जल तो आप रोज दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ केवल रविवार को भी करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दोनों उपाय अगर आप पूरे वर्ष करते हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।